आये करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, ऐ ईमान वालों यानी ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। आपने 12 हमारे इज्तिमात के अंदर जहन्नम और जहन्नम की आग से मुतालिक या उलमाए अहले सुन्नत से उनकी गुफ्तगू में जहन्नम का तज़किरा ज़रूर सुना होगा। बस आप इतना समझ लें कि हदीस पाक में आता है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर सबसे हल्का और कम तरीन अजाब, सबसे हल्का अजाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा वो ये कि उसके पैरों में आग की जूती पहनाई जाएगी, और जिसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी, अल्लाह के सच्चे रसूल मेरे और आपके आका व मौला खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब जहन्नमी को आग की जूती पहनाई जाएगी तो आग की जूती का असर उसके वजूद पर यह होगा कि उसके सर में उसका भेजा ऐसे खौलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खौलने लगता है। आप अंदाजा फरमाएं, ये सबसे हल्का अजाब है, ये सबसे कम अजाब है। अब कोई तमहीदी गुफ्तगू करने की बजाय डायरेक्ट हम गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। सिर्फ एक हदीस मुबारक पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह, और उसी के ज़िम्न में बात तशरीह के साथ मुकम्मल हो जाएगी। आइए एक हदीस मुबारक अल्लामा इमाम ज़हबी शमसुद्दीन ज़हबी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, उसको इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश करते हैं कुछ तशरीह के साथ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने सरे अनवर को घुटनों पर रख करके रो रहे हैं। ये हदीस मुबारक रिवायत करने वाली वो मुकद्दस खातून है जिनको तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, फातिमतुज़ ज़हरा के नाम से याद किया जाता है। मेरे नबी की शहजादी है। यूं तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने बहुत कम रिवायतें बयान फरमाई हैं, लेकिन ये रिवायत वो है जिसको सैयदा पाक बयान कर रही है। मौलाए कायनात ने भी इसको रिवायत किया है, इसलिए कि ये मंजर उन दोनों ने देखा था। मौलाए कायनात और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा दोनों ये रिवायत बयान फरमा रहे हैं। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए हम लोग गए तो हमने क्या देखा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरे अनवर को घुटनों पर रख करके रो रहे हैं। इस कैफियत में अल्लाह के रसूल को देखकर सैयदाए कायनात ने और मौलाए कायनात ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गिरिया की वजह क्या है, आपके रोने की वजह क्या है, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम क्यों रो रहे हैं? ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, मचल जाओ, हुजूर के रोने की वजह तो देखो। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अंदाजा तो करो, हुजूर के रोने की वजह तो सुनो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली व फातिमा, मेरे रोने की वजह ये है कि मुझे मेरी उम्मत की औरतें याद आ रही है और मेरी उम्मत की खवातीन को याद करके मैं आंसू बहा रहा हूँ। दरअसल बात यह है, जब मैं मेराज पर गया था तो शबे मेराज मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, और जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो जहन्नम के अंदर मैंने अपनी उम्मत की औरतों को जिन अजाब में गिरफ्तार देखा, उस कैफियत को याद करके रो रहा हूँ। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आगे की रिवायत सुनने से पहले जरा अंदाजा तो करो, इस रसूल की मोहब्बतों का सिला हम किस अंदाज से दे सकेंगे, इस रसूल के आंसुओं का सिला हम किस अंदाज से अदा कर सकेंगे। अल्लाह अकबर। एक माँ अपनी बेटी के कब्र के अजाब को याद करके नहीं रो पाती, एक बाप अपनी बेटी की आखिरत को याद करके नहीं रोता, मगर कुर्बान जाए वो मुस्तफा जाने रहमत, वो रऊफ और रहीम रसूल जिसकी रजा खुदा
खुदा भी चाहता है, जिसके लिए कायनात बनाया है, अल्लाह अकबर, उनको अपनी उम्मत से प्यार कितना है कि मेरे आका ने अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर मुशाहिदा फरमाया तो उनकी अजाब को याद करके हुजूर आंसू बहा रहे हैं, अल्लाह के रसूल रो रहे हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, ऐसे नबी के दामन में पनाह लेने की बजाय आज मेरी कौम की औरतें, आज खवातीन इस्लाम, हमारी माएं और बहनें, अल्लाह अकबर, सीरियलों के पीछे, फिल्मों के पीछे, आवारगी के पीछे, गुनाहों के पीछे, मगरबी तहजीब के पीछे जा रही है। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, सोचो तो सही, उस रसूल को लोग क्या नाम देंगे, उस रसूल को किस लक़ब से याद किया जाए। अल्लाह अकबर, जो गुनहगारों के जराइम के बावजूद भी गुनहगारों से नफरत नहीं करते, बल्कि उनके लिए आंसू बहाते हैं, उनके लिए गिरिया फरमाते हैं, उनके लिए रोते हैं। अब बताओ, ऐसे रसूल से हम वफा न करें तो हमसे बड़ा जफाकार कौन है, हमसे बड़ा गद्दार कौन है, हमसे बड़ा बेवफा कौन है। कितनी अफसोस की बात है, वो रसूल जो हमारे गुनाहों को याद करके, जहन्नम में हमारी तकलीफों को याद करके आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। और हम कई कई दिन हो जाते हैं, कई कई महीने हो जाते हैं, हम अपने नबी को याद भी नहीं कर पाते। बहरहाल तो अपने आका के एहसानात को जहन में रखो। अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रोने की वजह बयान फरमाई तो सैयदाए कायनात ने पूछा, बाबा जान ये बताएं कि आपने जहन्नम में जो औरतों को देखा है उसकी कैफियत क्या है, क्या कैफियत थी आका? तब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने 6 तरह से औरतों को अजाब में गिरफ्तार पाया। यानी अगर आज हम इस उन्वान को ये नाम दें, 6 गुनहगार औरतें कौन है और 6 गुनाह करने वाली औरतें कौन है, 6 गुनाह करने वाली औरतें जहन्नम में किस शक्ल में है, तो आइए अब जरा जल्दी जल्दी दिल के कानों से सुनने। अल्लाह के प्यारे हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा, मैंने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने क्या देखा, जहन्नम के अंदर एक औरत लटकी हुई है। अल्लाह अकबर। और लटकी हुई सिर्फ नहीं है बल्कि उसके सर के बालों से उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। दिल के कानों से सुनना, ये किसी सियासी लीडर की गुफ्तगू नहीं, ये किसी खतीब की खिताबत की जुलानियां नहीं, माज़अल्लाह ये मुबालगा आराइयां नहीं, बल्कि ये उस रसूल का फरमान है जिसने अपनी जबान को इतना मोहतात रखा, जब तक के हुक्म इलाही नहीं होता उस वक्त तक जबान रसूल को जुम्बिश नहीं होती। अल्लाह अकबर। वो जबान क्या थी, कुंजी थी, वो मुंह क्या था, अल्लाह अकबर। वो दहाने मुबारका की शान ये थी, मेरे इमाम कहते हैं, वो दहन जिसकी हर बात तो वही है खुदा, चश्मे इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह के सच्चे सुच्चे नबी सादिक और मज़दूक फरमाते हैं, एक औरत को जहन्नम में लटकाया गया है, उसके सर के बालों को बांध दिया गया है और उसका हाल ये है, उसकी खोपड़ी खोल रही है, जहन्नम की आग से उसकी खोपड़ी खोल रही है। जरा अंदाजा तो करो, ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, अगर बत्ती के चटके की ताप न लाने वाली मेरी बहन, अगर सिर्फ जहन्नम में तुझे लटकाया जाता तो अल्लाह अकबर, ये भी कम नहीं था, बल्कि अल्लाह अल्लाह, वो जहन्नम जिसकी आग दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज है कोई बर्दाश्त करने वाला, बड़े से बड़ा कुव्वत वाला, बड़े से बड़ा ताकत वाला? तुम्हें पता है दुनिया की आग पत्थरों को नहीं जला सकती, मगर जहन्नम की आग इतनी तेज है जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे। जहां पहाड़ भी पिघल जाएंगे, वहां अपने जिस्म का क्या होगा, अपने नर्म और नाजुक जिस्म की कैफियत क्या होगी? अल्लाह अकबर। आइए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं,
ऐ मेरी शहजादी फातिमा, मैंने कुछ औरतों को देखा, वो जहन्नम में औंधी लटकी है, उनके सर के बालों से उनको बांध के लटकाया गया है और उनका सर हंडिया की तरह खोल रहा है, जैसे हांडी खोलती है वैसे सर खोल रहा है। अल्लाह अकबर। सैयदा ने पूछा, बाबा किस वजह से ये अजाब उनको दिया जा रहा था? तो अल्लाह के प्यारे हबीब गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो औरतें जो घर से बेपर्दा निकलती थी, खुले सर निकलती थी, उनको जहन्नम में बालों से बांध कर लटकाया गया, उनके सर को हांडी की तरह खोलाया गया। अब बताओ, अल्लाह अकबर, गले में दुपट्टे को मफलर की तरह लटका कर फैशन के नाम पे निकलने वालियों, मुझे बताओ क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस अजाब से तुम्हें कोई बचा सकेगा? अपने आप पे रहम करो। ये सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगियों में इनकलाब पैदा करने के लिए है, जिंदगियों में तब्दीली पैदा करने के लिए है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा मेरी बहन, याद रखना कोई कब्र में आने वाला नहीं, ना माल आएगा, ना औलाद आएगी, ना भाई बहन आएंगे, ना शौहर आएंगे। क्यों अपने गले में मफलर की तरह दुपट्टे को लटकाती हो? दुपट्टे गले में लटकाने के लिए नहीं है, दुपट्टे सरों को छुपाने के लिए है, दुपट्टे सर को छुपाने के लिए है, दुपट्टे पर्दे के लिए है। सीरियल देखकर, फिल्में देखकर अपनी आखिरत को बर्बाद न करो, अपनी आखिरत को तबाह न करो। सुन लो, हम सीरियल और फिल्में देख करके उनकी नक्काली करने वाले नहीं हैं, हम तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। सैयदाए कायनात की कनीज हो तुम, कल भी तुम्हें इज्जत मिली थी सैयदा की जूतियों में आने से, और आज भी इज्जत मिलेगी उनके और उनके बाबा के कदमों में आने की बरकत से। इसलिए आज इस सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करो, अपने आप को बदलो और अपने नाजुक जिस्म को, अपने इस कमजोर से जिस्म को अल्लाह के अजाब से बचाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से बचाना है। तो आज अहद करो, हमारे सर के बाल को कोई नहीं देखेगा, हम सरों पर दुपट्टा ओढ़ेंगे, पूरा पूरा ओढ़ेंगे। बड़ी माजरत के साथ आज तो हाल ये है, बारीक और पतले लिबास औरतों की पहचान है, दुपट्टे ओढ़ने से उनको तकलीफ होती है। ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, मुस्तफा जाने रहमत की कनीजों, खुदा के लिए जहां पहाड़ पिघल पिघल जाएंगे उसमें हमारा क्या बनेगा? जरा गौर तो फरमाएं। और फिर याद रखना, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, जो औरतें खुले सर बगैर पर्दे के रहती है उनके लिए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम यहां तक फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम फरमा दी, उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम है। इसलिए तौबा करो और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने दूसरी औरत को देखा, उसकी कैफियत ये थी कि अल्लाह अकबर, उसकी जबान से उसको जहन्नम में लटकाया गया था। उस औरत की जबान इतनी लंबी थी कि जहन्नम के अंदर उसको जबान के जरिए से लटकाया गया था। तो सैयदा ने पूछा, आका उसकी जबान लंबी होने और जबान से उसको लटकाने की वजह क्या थी? तो आका ने इरशाद फरमाया, वो अपने शौहर के साथ मुंह चलाती थी, जबान दराजी करती थी, इसलिए उसकी जबान लंबी करके उसको जहन्नम के अंदर जबान के बल लटकाया गया है। आजकल तो औरतें शौहर के साथ जबान दराजियां भी करती है, मुंह भी चलाती है। बड़ी माजरत के साथ मेरी बहनों, बल्कि जब वो अपने मैके आती है तो कभी माँ शय देती है, कभी भाभियां शय देती है, कभी घर की जो है वो बहनें शय देती है, मोहल्ले की औरतें शय देती है। बहुत ज्यादा जो है वो मुक्का बन करके जिंदगी नहीं गुजारना। अगर कोई एक कहे तो तू भी उसको चार जवाब देना। इस तरीके से लड़कियों को बिगाड़ा जाता है, घरों को बर्बाद किया जाता है। मेरी बहनों सुन लो, हमारे यहाँ शौहर के हुकूक भी है और चूंकि शौहरों को भी आपके हुकूक बताने हैं, मगर चूंकि आज खास तौर पे औरतों का इज्तिमा है, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अपने शौहर से कभी मुंह ना चलाना, उनका दिल ना दुखाना, उनके
उनके दिलों को तकलीफ न पहुंचाना। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो औरत अपने शौहर का दिल खुश कर देती है, अल्लाह ऐसी औरतों को बेहिसाब जन्नत का मुज़्ज़ा अता फरमाता है। बल्कि औरत अगर अपने शौहर को खुश करने के लिए सिंगार करती है, अपने आप को बनाती है ताकि शौहर का दिल खुश हो जाए, ऐसी औरतों को नफल पढ़ने से ज्यादा अजर और सवाब अता किया जाता है। इसलिए शौहर का दिल न दुखाओ, शौहर को तकलीफ न पहुंचाओ। बल्कि एक बात मैं यहाँ भी अर्ज कर दूं, अल्लाह अकबर, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आजकल शौहर की कद्र खोई जा रही है। सीरियल में जो देखा जाता है उसको अपनी जिंदगी में दोहराने की कोशिश की जाती है। फिर कहता हूँ, सीरियल देखकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करोगी तो घर जहन्नम का दा बन जाएगा। हमारी जिंदगी सीरियल नहीं है घंटे 2 घंटे की। और अगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी गुजारोगी तो घर जन्नत निशान बन जाएगा। इसलिए उधर तवज्जो करने की बजाय सीरतुन नबी की तरफ तवज्जो करो, अज़वाजे रसूल की तरफ तवज्जो करो। पढ़ो जिंदगी सैयदा खदीजतुल कुबरा की, पढ़ो जिंदगी सैयदा आयशा सिद्दीका की, पढ़ो जिंदगी सैयदा जवेरिया की, पढ़ो जिंदगी सैयदा सफिया की, पढ़ो जिंदगी सैयदा ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा की, पढ़ो जिंदगी सैयदा ज़ैनब बिन्ते हजश की, पढ़ो जिंदगी जनाबे अल्लाह अकबर मारिया की जिंदगी पढ़ो, सहाबियात की जिंदगी पढ़ो, अल्लाह अकबर। तब पता चलेगा कि असल शौहर की वफादारी किसे कहते हैं। फिर मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, मैंने तीसरी औरत को देखा कि सीने के बल उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। अल्लाह अकबर, यानी छाती के जरिए से उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। अल्लाह अल्लाह, जरा अंदाजा तो करें, अल्लाह अकबर, लर्जे तो सही, थोड़ा तसव्वुर तो करें, कहां वो जहन्नम के दहकते हुए शोले और उसमें सीने और छाती के जरिए से किसी का उल्टा लटकना। अल्लाह अकबर, कैफियत क्या होगी, हालात क्या होंगे। सैयदा कायनात ने पूछा, बाबा जान, जिसको सीने छाती के जरिए से उल्टा लटकाया गया था, आखिर उसका कसूर क्या था, उसकी गलती क्या थी, उसका अजाब क्या था? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी, उसको सीने के बल लटकाया गया था, उसको छातियों से लटकाया गया था। अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ ये बात कहना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन हालात मजबूर करते हैं। अमलनेर में ऐसा नहीं होगा, खानदेश में ऐसा नहीं होगा, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है, जिन कानों को इन गुफ्तगू की जरूरत है, अल्लाह उन कानों तक की बात पहुंचा दे, इंटरनेट के जरिए ही सही। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सुना आपने, जो औरतें अजनबी मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती है, यानी अफेयर करती है, मोहब्बत के नाम पर जिना के रास्तों की तरफ जाती है, उनको सीने के बल औंधा लटकाया गया जहन्नम के अंदर। और सुन लो, मेरे अल्लाह का फरमान है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िर, तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होकर रहेगा। जब अल्लाह अज़ाब देने का फैसला करे तो दुनिया की कोई ताकत अज़ाब को नहीं रोक सकती, तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकती। दुनिया की चंद दिनों की रंगरेलियां, दुनिया के चंद दिनों की ऐशो इशरत, दुनिया की चंद दिनों की मौज मस्तियां, दुनिया के चंद दिनों का गुल कपाड़ा, लेकिन याद रखना, ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया जब खत्म होगी होगी, लेकिन अपनी जिंदगी तो खत्म होने वाली है। पानी के बुलबुले की तरह जिंदगी है। कहां है वो लोग जो नाजायज ताल्लुकात को, अफेयर को, हराम कारियों को जवाज की सूरत देने की बात करते हैं। सीने के बल छातियों से उन लड़कियों को, उन औरतों को औंधा
जहन्नम में लटकाया गया है। हुजूर उसको याद करके रो रहे हैं। जिसने मुशाहिदा किया वो रसूल उस दर्द में रो रहे हैं। क्या आपको अपने आप पे तरस नहीं आता या उन औरतों को? बल्कि आजकल सीरियलों का तो उन्वान है कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी मर्द से बात कर सकते हो, उसके साथ फिर सकते हो। बल्कि नौजवान लड़कियों को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेन किया जा रहा है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि जो लड़कियां आवारगी नहीं करती उन्हें सहेलियां ताना देती है, बुद्धू बनकर न जी, दकियानुसी ख्याल के साथ न जी, पुराने ख्याल के साथ न जी, इसलिए कि ये दुनिया तो मौज मस्तियों के लिए है। अच्छी तरह याद रखना मेरी बहन, ईमान के बाद औरत के लिए सबसे बड़ा सरमाया उसकी हया है, उसकी इज्जत है, उसकी आबरू है। इसलिए कि बड़ी से बड़ी नेमत गुम हो जाए इंसान उसको फिर पा सकता है। औरत की इज्जत एक मर्तबा चली जाए, औरत की हया का एक बार सौदा हो जाए, दोबारा फिर वो हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर कुर्बान जाए, सच्चे नबी ने फरमाया जैसे खुशबू शीशी के अंदर होती है तो महफूज होती है और शीशी के बाहर आती है तो बिखर जाती है, ऐसी औरतें जब तक के घर में रहती है उसकी इज्जत महफूज रहती है और जब घर से बाहर निकलती है तो उसकी इज्जत बिखरने का खौफ होता है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है कि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान मर्दों को उसकी तरफ जो है वो रागिब करता है और उसमें मुलव्विस करने की कोशिश करता है। मगर अल्लाह अकबर, कल औरतों का अंदाज ये था, घर से निकलती थी तो बुर्का पूरा पूरा पहन कर निकलती थी, चादरें लपेट कर निकलती थी, मजाल है कोई उनका नाखून भी देख ले। मगर आज क्या हो गया, लानत हो सीरियलों पर, लानत हो गंदी पिक्चरों पर। इसने कहां ला करके खड़ा किया, शादीशुदा होकर भी अगर शौहर कमाने के लायक नहीं रहा तो दूसरों से ताल्लुकात पैदा कर लिए जा रहे हैं। फिर कहता हूं यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन दुनिया में ये हो रहा है। जानते हैं उनका अंजाम क्या है? अल्लाह अकबर। सीने के बल उनको जहन्नम में लटकाया जाएगा। और अगर आजकल की वो नौजवान बच्चियां जो कभी स्कूलों में, कभी कॉलेजों में, कभी मोहल्लों में, अल्लाह अकबर, प्यार के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर किसी से मुलव्विस हो जाती है और जालिम मर्द कभी शादी का लालच देकर, कभी ज़ेवरात का लालच देकर, कभी कपड़ों का लालच देकर, कभी घुमाने फिराने का लालच देकर, अल्लाह अकबर, उन बच्चियों से प्यार का ढोंग रचाते हैं और उसके बाद फिर उनकी आबरू से खेल लेते हैं। याद रखना, जिंदगी में आबरू एक मर्तबा मिलती है, इस्मत एक मर्तबा मिलती है, हया एक का ज़ेवर एक मर्तबा मिलता है और ये दुनिया में भी पहली और आखिरी बार आए हो। ऐ कौम की मुकद्दस शहजादियों, मैं अपनी जवान बच्चियों से मुखातब हूँ और हिफ्ज़े तक़द्दुम के तहत, वैक्सीन के तहत मैं आपको ये डोज देना चाह रहा हूँ। यकीनन आप ऐसी नहीं हो, आप बहुत मुकद्दस हो, लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कोई मोहब्बत का झांसा देकर, अगर कोई निकाह का झांसा देकर, अगर कोई मोबाइल, ज़ेवरात और लिबास का झांसा देकर तुम्हारी आबरू का सौदा करना चाहे तो गुर्बत में, फाका कशी में मर जाना पसंद करना, मगर आबरू का सौदा मत करना। और याद रखना, अगर कोई जालिम शादी और निकाह का जो है वो झांसा देकर तुम्हारी आबरू से खेलने की कोशिश करे तो याद रखो, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलमा पढ़ती हो, तुम कासिमे नेमत का कलमा पढ़ती हो। वो रसूल जो पत्थरों की किस्मत बदल सकते हैं, वो रसूल हमारी किस्मत नहीं बदल सकते। इसलिए अपने नबी का दामन पकड़ी रहो, अपने नबी पे एतमाद करो, अपने खुदा पे एतमाद करो। लोग कहते हैं फुला की किस्मत में पत्थर पड़ गए, मैंने कहा किस्मत में पत्थर पड़ जाए तो आदमी नाकाम होता है, मेरा नबी तो पत्थरों की भी किस्मत बदल देते हैं। अल्लाह अकबर। जो ओहद को जन्नत की बशारत दे दे, ये वो मेरा नबी है। जो अबू जहल की कंकरी, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमे का शऊर अता कर दे, वो मेरा नबी है। जिनको पत्थर दुरूद और सलाम पढ़ के काबिल उन्वान बन जाए, वो मेरा नबी है। मेरे इमाम कहते हैं उन पर सलाम जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर दुरूद जिनको तहज्जुद शजर की है। मेरा नबी वो नबी है। मुझे बताओ, मकाम
नबी इब्राहिम वाला पत्थर आखिर किस्मत वाला बना कैसे? नबी के नाम पे नर्म हो गया, खुदा ने उसकी किस्मत बदल दी। अल्लाह अकबर। जिन पत्थरों ने नबी का नक्शे कदम अपने सीने पे ले लिया, आज वो पत्थर मिंबर पे रखे जा रहे हैं, म्यूजियम में रखे जा रहे हैं। अल्लाह वाले अपने सर पे उठा के फिर रहे हैं। मरने वाले वसीयत करके मरते हैं कि मेरी कब्र के सीने पे रखना। ये कौन है? मेरा नबी है जिसने पत्थरों की किस्मत संवार दिया। वो हमारी न संवारेंगे, उनसे वफा करके तो देखो। इसलिए रिश्ते आने में ताखीर हो, घबराना नहीं। उम्र बढ़ जाए, घबराना नहीं। मेरी कौम की बेटियों, गौसे पाक की अम्मी जान को तो किस उम्र में शादी हुई? गौस पाक की अम्मी जान 60 साल की उम्र के करीब पहुंचते पहुंचते उनका निकाह हुआ। यहाँ तो 30 साल की उम्र होती है तो माँ बाप भी घबरा रहे हैं, बेटी भी घबरा रही हैं, मोहल्ले वाले ताना दे रहे हैं। याद रखना, जो चीज कीमती होती है वो देर से मिलती है। इसलिए देर से रिश्ते आने पर या देर से शादी होने पर कोई गम करने की जरूरत नहीं है। जल्दी हो गया अल्लाह का करम है, ताखीर होगी अल्लाह के यार काम का एक वक्त है। जब भी वक्त आ जाता है ताखीर नहीं होती। इसलिए कौम की बेटियां किसी जालिम का हाथ पकड़ने की कोशिश न करें। और आजकल तो साजिश के तहत मुस्लिम बच्चियों के पीछे जालिमों को छोड़ा जा रहा है ताकि वो तुम्हारी आबरू से खेल करके तुम्हें हमेशा के लिए रोता बिलखता सिसकता छोड़ दे। ऐसे वक्त में आपको अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी है। मेरी बहनों, अगर कोई दयानतदारी के साथ किसी से इश्क करे, सच्चा इश्क करे, इस्लाम ऐसे इश्क की इजाजत नहीं देता, उसको नाजायज करार देता है। तो जो इश्क साजिश के तौर पे किया जा रहा है ताकि तुम्हारी कोख को बर्बाद किया जाए, तुम्हारी आबरू से खेला जाए, तुम्हारी खुशियां हमेशा के लिए छीन ली जाए, तुम्हें सिसकता बिलखता छोड़ दिया जाए, क्या मिलेगा? दुनिया में गम, बर्बादी, तबाही और आखिरत में अल्लाह का न खत्म होने वाला अजाब। इसलिए याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, अपने मजहब को कभी ना छोड़ना, किसी जालिम का हाथ कभी ना थामना। मेरी बहनों, अगर कलेमा पढ़ने वाला भी इश्क करे तो इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। अगर मुनकिर इस्लाम तुम्हारे सामने आंखें लड़ाए तो इस्लाम उसकी इजाजत कैसे दे सकता है? मैं आगे और भी गुफ्तगू करता, लेकिन मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब है। एक आखिरी रिवायत पढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। अल्लामा उस्मान इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक वाकया लिखते हैं। उस वाकये को बयान करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं। देखो, गैरत औरत का सबसे बड़ा सरमाया है, हया औरत का सबसे बड़ा सरमाया है। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं, कभी जिंदगी पर ऐसा मोड़ आ जाए कि माज़अल्लाह कोई आपको ये कहे कि अपने माँ बाप को छोड़ और मेरे साथ चल। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर भाग कर या भगा कर कोई शादी की जाती है ना मेरी बहनों, ये हमने अपने बड़ों से सुना और इतनी छोटी सी उम्र में भी कई तजुर्बात हो गए। क्या जो लड़की भागकर शादी करती है आखिरी दम तक ससुराल वाले उसको बहैसियत बहू कभी कबूल नहीं करते। 98% लड़कियों का ये है, जब वो शादी में जाती है तो सारी उंगलियां उसकी तरफ उठती है, देख देखिए वही है जो फुला की बीवी है ना, फुलानी है, इसने भाग कर शादी। कभी उसको इज्जत के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको झगड़े में ताने मिलते हैं। दो लम्हे की खुशी के लिए हमेशा की जिल्लत क्यों मोल लें? अल्लाह ने दरख्त के पत्तों को भी बगैर जोड़ के पैदा नहीं किया है। मेरी बहनों, मुसलमान हो तो सुन लो, अल्लाह ने दरख्तों के पत्तों को भी बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया। अल्लाह ने सितारों को भी बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया। सर के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, दाढ़ी के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, जिस्म के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, चूंटियां और कीड़े मकोड़े भी बगैर जोड़े के नहीं है। जिस अल्लाह ने जानवरों को बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया, जिस अल्लाह ने फूल पत्तियों को बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया, उस अल्लाह ने क्या तुम्हें बगैर जोड़े के पैदा किया? इंतजार करो अल्लाह के फैसले का, वक्त आने का इंतजार करो, शराफत के साथ जिंदगी गुजारो। और एक बात आपसे कहूं,
याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, अच्छा रिश्ता भी अल्लाह से डरने की बुनियाद पे आता है। आजकल लड़कियां गंदी फिल्म भी देखें, फेसबुक भी चलाएं, यूट्यूब भी चलाएं और फिर कहें मौलाना तावीज दो ताकि अच्छा रिश्ता है। मौलाना का तावीज सराखों पर तुम्हारा तकवा और परहेजगारी जो काम करेगा, इतना बड़ा काम किसी का तावीज नहीं कर सकता। एक मिसाल के जरिए समझाऊं, देखो अच्छा रिश्ता भी तकवे की बरकत से आता है। आपने इस वाक़े को मुख्तलिफ तनाजुर में सुना होगा, आज इस तनाजुर में सुन ले। अच्छा रिश्ता भी तकवे की बरकत से आता है, अच्छा रिश्ता भी परहेजगारी की बरकत से आता है, अच्छा रिश्ता भी खौफे खुदा की बरकत से आता है। तो मेरी बहनों आइए सुन लो, अच्छा रिश्ता कैसे आता है। अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो, गुनाह मत करो, गुनाह से बचो, अच्छा रिश्ता आएगा। दलील आपने सुना होगा, मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, एक बूढ़ी कपकपी वाली आवाज अचानक रात के हिस्से में नमूदार होती है, बेटी जल्दी से दूध में पानी मिला दो। अचानक एक जवान आवाज उसका जवाब बन करके टकराती है, अम्मी अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है दूध में पानी मिलाकर बेचने से, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। फिर बूढ़ी कपकपी आवाज टकराती है, बेटी मुसलमानों का अमीर तो सो रहा होगा, उमर इब्ने खत्ताब, वो कहां देख रहा है। फिर बेटी की तरफ से जवाब जाता है, अम्मी मुसलमानों का अमीर उमर नहीं देख रहा है, लेकिन हम सबका खुदा अल्लाह तो देख रहा है। तकवा देखो, परहेजगारी देखो, खुदा का करना। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन मदीने की गलियों में रियाया के हाल और मिजाज कुर्सी के लिए घूम रहे थे। जब ये कान में आवाज टकराई, सोचा कोई इतनी भी परहेजगार लड़की है मदीने मुनव्वरा में, इसलिए कि सहाबा का दौर इख्तिताम की तरफ जा रहा था और ताबईन का दौर शुरू हो रहा था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा चुके थे, अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहा है। ये तसव्वुर था उस नौजवान लड़की का। आज क्या हाल है, अमीरुल मोमिनीन ने घर पे निशान लगाया, मालूमात ली तो पता चला वो लड़की कुंवारी है, और उसके बाद अपने बेटों से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम में कौन है उससे निकाह करेगा। देखो उसका रिश्ता उसकी मां ने नहीं भेजा, उस लड़की को ढूंढना नहीं पड़ा, अल्लाह देख रहा है। इस तसव्वुर ने उसको बहू किसकी बनाया। तवज्जो करें, कितने बड़े घर की बहू बन गई। अल्लाहु अकबर। सैकड़ों मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की बहू बनने का शरफ उसको हासिल हुआ। बेटों से कहा कौन तुम में से निकाह करेगा। एक बेटे ने जिम्मेदारी लिया, पता है सिर्फ वो बहू नहीं बनी अमीरुल मोमिनीन की, बल्कि उस खातून को क़यामत तक याद रखा जाएगा। फारूक आजम की बहू बनी, उससे बेटी पैदा हुई, और उस बेटी से जो बेटा पैदा हुआ वो पहली सदी का मुजद्दिद उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साथ। देखो ये है तकवे की बरकत। अगर अच्छा रिश्ता चाहती हो, तावीज से बढ़कर है, जब जिंदगी गुजारो तो इस तसव्वुर के साथ अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह इस तसव्वुर से जिंदगी गुजारोगी, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। चूंकि मगरिब का वक्त शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी है, और हम लोगों को किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी से नसीहतें भी सुननी है, और साथ ही साथ किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया के शेख तरीकत भी हैं। इंशाअल्लाह जो लोग आप में से मुरीद होना चाहते हैं, हजरत उनको मुरीद भी फरमाएंगे, दाखिले सिलसिला भी फरमाएंगे। तो इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर नामुकम्मल तमाम कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आगे की गुफ्तगू हम आपसे करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी कौम की बच्चियों में तकवा परहेजगारी पैदा फरमाए, हमारी कौम की बच्चियों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा फरमाए। मेरी बहनों, मेरी बेटियों और मेरी माओ, जब भी दिल चाहे गुनाह करने को तो बस ये तसव्वुर कर लेना अल्लाह देख रहा है, इंशाअल्लाह नसीब चमकेगा। अरे अल्लाह देख रहा है, इस तसव्वुर से गुनाह छोड़ दोगी तो जन्नत जैसी नेमत मिल सकती है, अच्छा रिश्ता क्यों नहीं मिल सकता। तो जो वाकया अल्लामा उस्मान
उस्मान इब्न हसन की किताब से मैं बयान करने वाला था, वो आज नहीं फिर किसी मौके से इंशाअल्लाह ताला बयान किया जाएगा। बस इस वक्त आप हजरात से मेरी गुजारिश यही है कि यहाँ से बदल कर जाए, तब्दील होकर जाए, और जो सरपरस्त माएँ और बहनें यहाँ मौजूद है उनसे गुजारिश है वो अपनी बच्चियों को कारिया बनाए, आलिमा बनाए। अभी मेरे ख्याल से आपने असर से पहले रिदा पोशी का मंजर देखा होगा। हमारी जो बच्चियां कारिया बनी है, अल सुन्नी दावत इस्लामी तालीमी महाज पर भी मेहनत कर रही है माशाअल्लाह। अम्मलनेर की सरजमीन पर हमारे बिरादर अजीज जनाब फैयाज नूरी साहब और उनके रोफका, उनकी पूरी टीम इल्मी मैदान में, असली उलूम में, दुनियावी उलूम में काम कर रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है इनका सपोर्ट करे, साथ दे। वैसे माशाअल्लाह अम्मलनेर की सरजमीन वो सरजमीन है जहां पूरा शहर के शहर सुन्नी दावत इस्लामी के साथ है। बहुत सारे इलाकों में तो जब इज्तिमा होता है तो तंजीम के लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा ये पूरा इलाका नासिक से लेकर बुरहानपुर तक इतना बेमिसाल है कि कोई प्रोग्राम सुन्नी दावत इस्लामी रखे, पूरा शहर जुड़कर ऐसे मेहनत करता है जैसे हर फर्द तहरीक का रुकन है। इस पर हमें शुक्र भी है और हम आप सबको इस पर जो है दुआ देते हैं कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरी गुजारिश है अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, आलिमा बनाओ, कारिया बनाओ, दीन का इल्म सिखाओ, दुनिया के उलूम भी सिखाओ। और मैं अपनी बहनों से कहता हूँ अपने बच्चों को भी हर माँ ये तसव्वुर कर ले, ये तय कर ले कि कम से कम एक घर में हाफिज कुरान, आलिम दीन होना चाहिए। इसलिए कि आप मरे तो आपका बेटा, आपका पोता, आपका नवासा आपकी नमाज जनाजा पढ़ा सके। औरतें चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। निजामुद्दीन महबूब इलाही को आलिम बनाने वाली उनकी अम्मी है, गौसे पाक के इल्मी अखराजात उठाने वाली उनकी अम्मी है, बाबा फरीद को उस मकाम पर पहुंचाने वाली उनकी अम्मी है। याद रखना औरतों ने बड़े कारनामे अंजाम नहीं दिए, लेकिन जितने बड़े कारनामे अंजाम दिए गए वो सब औरतों की कोशिश से परवान चढ़े हैं। तो मैं अपनी बहनों से कहता हूँ आप अपने घर में अपने मर्दों का ये मिजाज बनाओ कि हर घर में कोई ना कोई एक हाफिज कुरान हो, कारी कुरान हो, आलिम दीन हो, ताकि एक हाफिज होगा अपनी कई पुश्तों को जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा, एक आलिम दीन होगा खानदान के कई लोगों को जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है सुन्नी दावत इस्लामी का साथ दे, ताउन करें, मदद करें।